हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर के हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे आपको ये लेसन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हिंदी में कंप्लीटली आपको हिंदी में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, मतलब रेनी डे यानी बारिश का दिन। ठीक है, हैवी यानी भारी बारिश, वेरी हैवी यानी बहुत तेजी से जो बारिश हो रहा है। ठीक है, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कसेस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स। देखो, द हेडमास्टर, हेडमास्टर यानी आपको पता ही होगा स्कूल में हेडमास्टर, ऑफ अ विलेज स्कूल गांव का स्कूल। ठीक है, डिस्कस यानी आपस में बात करना, द कॉज यानी कारण, एंड कॉजेस, कॉजेस मतलब कारण। ठीक है, क्या इफेक्ट्स ऑफ फ्लड बाढ़ के, किसके कॉजेस, बाढ़ के। ठीक है, विथ हिज स्टूडेंट्स, वो भी किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। ही बिगन टू टॉक टू द स्टूडेंट, उन्होंने शुरू किया, किससे शुरू किया, बच्चों के साथ। ठीक है, बात करना शुरू किया। ही बिगन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट। अब हेडमास्टर, यहाँ पे हेडमास्टर, ठीक है, एच एम मतलब हेडमास्टर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब क्या कहते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो अब यहाँ पे आपका जो कैट्स एंड डॉग्स है ना, ये क्या है, एक ईडियम है। ईडियम है, ठीक है, ईडियम यानी मुहावरा, जैसे होता है ना काला अक्षर भैंस बराबर, उसका अर्थ निकलता है। तो वैसे यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का क्या अर्थ निकलता है, भारी बारिश। ठीक है, बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना ही कहलाता है आपका कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, सो हेडमास्टर कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो विनय, विनय क्या कहता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो विनय पूछता है कि सर आपका मतलब क्या, क्या आपका मतलब ये है कि आसमान से कैट्स और डॉग्स गिरने लगे। देखो, कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब गिरना, फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से। ठीक है, फिर हेडमास्टर, नो नो आई मीन इट रेनिंग हैवीली। तो इसका मतलब हेडमास्टर कहते हैं नहीं नहीं, आई मीन मेरा मतलब इट्स रेनिंग हैवीली, मतलब भारी बारिश हो रहा है। मेरा मतलब क्या था कि भारी बारिश हो रहा था। द ईडियम, देखो यहाँ पे भी बता दिया है, द ईडियम, ईडियम क्या है आपका, ईडियम आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपके ईडियम्स आते हैं। ठीक है, तो ईडियम आपका क्या है, मुहावरा। ठीक है, मुहावरा। कैट्स एंड डॉग्स, तो आपका एक ईडियम है कैट्स एंड डॉग। इज यूज टू, इज यूज टू मतलब ये इस्तेमाल होता है इंडिकेट हैवी रेनफॉल, किस लिए, भारी बारिश के लिए। ठीक है, इंडिकेट मतलब बताने के लिए भारी बारिश को। ठीक है, अर्जुन, ओ इट्स इंटरेस्टिंग, ओ ये बहुत ही रोचक है या मजेदार है ना, इट्स इंटरेस्टिंग। सो हेडमास्टर, हेडमास्टर कहता है डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मींस। तो हेडमास्टर क्या पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि डिजास्टर का क्या मतलब होता है। तो आंसू, आंसू बोलता है नो, नहीं सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सॉरी आई डोंट नो, हाँ मुझे नहीं पता। व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन मतलब इसका मतलब क्या होता है या। ठीक है, हेडमास्टर, हेडमास्टर बोलता है डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्या बोल रहे हैं, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, अ फ्लड और फायर। तो ये बोल रहा है कि जो डिजास्टर होता है वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब कि अनिश्चित होता है। कोई घटना जो अनिश्चित होती है उसे हम डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि एक एक्सीडेंट एक डिजास्टर ही है, अगर बहुत भारी मात्रा में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो आपका क्या होगा, डिजास्टर होगा। जैसे मान लो सपोज आपको पहले से कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, बस में, अब अचानक से बस और ट्रेन की टक्कर हो जाए तो ये क्या है, एक डिजास्टर ही तो है। भारी मात्रा में नुकसान होना ही डिजास्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि एक्सीडेंट और क्या, अ फ्लड, फ्लड यानी बाढ़, और अ फायर, फायर मतलब आग लग जाना, ये सारे क्या है, डिजास्टर के टाइप्स हैं। ठीक है, डिजास्टर लाते हैं ये, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आग लग जाए जंगल में तो क्या होगा, भारी नुकसान होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इट किल्स, क्या करता है, इट क्या करता है, मारता है, किल्स, और इंजर्स, इंजर्स मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, इंजरी। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों को, और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, टू प्रॉपर्टी, किसको, प्रॉपर्टी को, यानी
सामग्रियों को, सामान को, वस्तुओं को, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, डिजास्टर कहलाता है। डिजास्टर मतलब लोगों की जान चली जाती है, लोगों को चोट पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यही आपका डिजास्टर कहलाता है, ठीक है। फिर संदीप, सर व्हाट कॉजेस फ्लड्स। तो संदीप कहता है सर बाढ़ के क्या कारण होते हैं। फ्लड्स मीन्स क्या होता है, बाढ़, ठीक है। फ्लड्स मीन्स आपका बाढ़ होगा। फायर मीन्स क्या होता है, फायर मीन्स तो आग भी होता है, लेकिन यहाँ पे फायर का मतलब है आग लग जाना, है ना। कहीं पे आग लग जाता है तो उसको भी कॉजेज ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्लड्स, हेडमास्टर कहता है, ठीक है, हेडमास्टर। फ्लड्स, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन। फ्लड्स किसके कारण होता है, कॉज मतलब होने का कारण, ठीक है, बाई हैवी रेन्स के द्वारा, भारी बारिश के द्वारा, ठीक है। ब्रस्टिंग ऑफ डैम्स, डैम का टूट जाना, ठीक है, उसके कारण। और या तो क्लाउड ब्रस्ट, क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल का फटना, बादल का फटना भी एक बाढ़ का कारण होता है। अब सपोज आपने अभी उत्तराखंड में शायद एक रील भी वायरल हुई थी कि एक बादल के फटने की वजह से उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अबू, तो अब एक अबू स्टूडेंट है, वो क्या कहता है, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि ये नेचुरल तरीकों से ही होता है, नेचुरल ही होता है क्या, मतलब जो बाढ़ है नेचुरली ही आता है क्या, नेचुरली यानी प्राकृतिक तरफ से। तो हेडमास्टर जी क्या कहते हैं, नो, टू फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, बी आल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। तो क्या बोल रहा है कि हेडमास्टर, नहीं, फ्लड्स मोस्टली, अधिकांश, कॉज बाय नेचुरल फोर्सेस, अधिकांश वो प्राकृतिक रूप से ही होता है, बट वी आल्सो प्ले अ रोल, लेकिन हम लोग भी उसमें भूमिका निभाते हैं। ये कारण, बाढ़ के आने के हम लोग भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, वी आल्सो, हम लोग भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखो, आप आगे पढ़ते, आगे हमको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, महेंद्र, महेंद्र बोलता है हाउ सर, कैसे, ठीक है। अब कारण हम कैसे हो गए, ठीक है। हेडमास्टर बोलता है बाय डिफॉरेस्टेशन। अब बाय डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब आपका हो गया पेड़ों की कटाई, पेड़ों की एकदम से आप काट दोगे, जंगल हरा भरा कर खाली कर दोगे, तो क्या होगा, प्राकृतिक में पर्यावरण प्रदूषित होगा, प्राकृतिक समय में परिवर्तन होगा, पर्यावरण परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अधिक वर्षा हो सकती है। देखो जो पेड़ होता है ना, आपको पानी जमीन से पकड़ के रखता है, तो बाढ़ में भी आपकी सहायता करता है, ठीक है। तो एक तो ये भी कारण है। फिर इसके अलावा फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन मतलब गलत डैम होता है ना, डैम आप लोगों को देखे होगे, पुल ब्रिज ये सब डैम जो होते हैं वो क्या होता है, गलत होते हैं, मतलब कभी कभी फॉल्ट डैम करते हैं, मतलब बेकार डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वजह से। ब्रिजेस इन इम्बैकमेंट्स, इम्बैकमेंट्स का मतलब वही है दरार आ जाना, है ना। किसमें दरार आना, अब ये बताओ, कोई भी ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज में अगर दरार आ जाएगा, ब्रिजेस का मतलब होता है दरार आ जाना, ठीक है। इन किसमें, इम्बैकमेंट्स में, मतलब कोई भी पुल ब्रिज या जो भी एक्स वाई जेड जो पानी को रोक के रखा है, तो उसमें अगर दरार आ जाएगा तो भी बाढ़ के चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रीचा, रीचा कहते हैं ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स क्या होता है। देखो यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे अभी फिर से करता हूँ। हेडमास्टर, हेडमास्टर कहते हैं यस, ठीक है, नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स कॉजेस ब्रीच इन द एम्बैंकमेंट्स, इट इज आल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड। देखो आजकल नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, रूट्स लाइक रेलवे नियर, जो रास्ते बनाए जाते हैं रेलवे के पास, रेलवे नियर, रेलवे के जो रास्ते होते हैं नियर, कहाँ, रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, कॉजेज बी ब्रीच, वो ब्रीच हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो कारण है ब्रीच होने का, ठीक है, वो टूटने का कारण होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये नदी है, अब नदी के किनारे क्या हो जाता है, सपोज ये ब्रिज है, अब यहाँ से ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ट्रेन जा रहा है, अब ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, अब यहाँ इतना लोड हो रहा है, इतना लोड हो रहा है, इतना लोड हो रहा है कि ये ब्रिज टूट जाए, तो पूरा मालगाड़ी यहाँ गिर जाएगा, ठीक है, मालगाड़ी गिरेगा,
तो इसमें पानी में उथल पुथल होगा तो ये भी एक बाढ़ का कारण हो जाएगा। तो यहाँ का पानी क्या होगा, इधर उधर सब चला जाएगा। और जो है किनारे पुल टूट जाएंगे तो आसपास इधर भर जाएगा। मतलब जो नदी का पानी है वो इधर ना जाके इधर ब्लॉक हो गया, अब इधर चला जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाता है। इट इज ऑल्सो क्लॉज ऑफ फ्लड। तो ये एक कारण है, ठीक है। अब इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, महक। वॉट विल से महक, देखते हैं वॉट महक सेड, है ना। सो महक ने कहा, महक, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस। महक पूछती है, सर कि क्या इफेक्ट है, मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं फ्लड का हमारे ऊपर, बाढ़ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हेडमास्टर कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स। इसके क्या होते हैं, सेवरल कुछ इल इफेक्ट्स होते हैं। इल इफेक्ट्स मतलब बुरा प्रभाव, या फिर आप इल का बीमार होता है वैसे तो, बट यहाँ पे बुरा होगा, ठीक है। सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अ, जीवन की हानि, आप ये कह सकते हो, जीवों की हानि या जीवन की हानि, है ना। एंड प्रॉपर्टी, और किसका, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी यानी आपके जमीन संपत्ति, संपत्ति, ठीक है। एपेडमिक्स कैन आल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। और यहाँ पे क्या आ सकता है, एपेडमिक। एपेडमिक्स का मतलब क्या होता है, भुखमरी, ठीक है। एपेडमिक्स आ सकता है भाई, भारी नुकसान। भारी नुकसान होने के बाद क्या आ जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, है ना। मतलब एपेडमिक्स आ सकता है। एपेडमिक्स का एग्जैक्टली मतलब भुखमरी नहीं होता है। एपेडमिक्स मतलब होता है कि अब भारी मात्रा में हानि हो जाना, है ना। भारी मात्रा में हानि हो जाना, कि इतनी ज्यादा हानि हो जाएगी कि आपके पास ना राशन होगा खाने के लिए, ना कुछ पहनने के लिए, मतलब फाइनेंशियली एकदम वीक हो जाना, ठीक है। पैसों की तंगी, एकदम भुखमरी सी आ जानी, इसी टाइप से एपेडमिक कहते हैं। मतलब जैसे आपका क्या हो गया, कोरोना, इतना बुरा प्रभाव हो गया था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोगों को घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इतना बुरा प्रभाव था। तो इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं, एपेडमिक्स, ठीक है। तो बाढ़ आने से क्या हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आया तो देखो वहां पे कितना बड़ा एपेडमिक्स हुआ ना, मतलब कितना बड़ा वो डिजास्टर हुआ, ठीक है। कपिल, कपिल बोलते हैं सर व्हाट आर एपेडमिक्स। एपेडमिक्स क्या है, आप देखो यहाँ पे भी मिलेगा आपको एपेडमिक्स क्या है, ठीक है। हेडमास्टर बोलते हैं एपेडमिक्स आर इन्फेक्शंस, इन्फेक्शस diseases which spread out over a large pollution by means of कंटेनमेंटेड वाटर, फूड एंड एयर। अब देखो एपेडमिक्स क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है ना, एक बीमारी होती है जो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड यानी स्प्रेड आउट, मतलब फैल जाना। ओवर, ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों में। ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों में, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ कंटेनमेंट, किसके द्वारा, मीन्स ऑफ मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, कि किसके द्वारा फैलता है, कंटेनमेंट ऑफ वाटर, वाटर के द्वारा। अब फ्लड होगा तो वाटर के द्वारा भी फैलेगा। फूड यानी खाने के द्वारा, और हवा के द्वारा, मतलब हवे में, खाने में, जैसे कि आपका कोरोना में फैला हुआ था, ठीक है। यही आपका एक एपेडमिक्स होता है। इसके अलावा एक समय रेबीज फैला हुआ था, है ना। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां जो है, फंगस इन्फेक्शंस वगैरह फैलते रहते हैं, ठीक है। ये सारे एपेडमिक्स ला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या लिखा है, भावना। ओ दैट्स व्हाई वी हैव कोलेरा, मलेरिया एंड डायरहोरिया, डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। तो वो बोलते हैं अच्छा, तभी हम लोगों को क्या होता है, मलेरिया, पीलिया, डायरिया आफ्टर रेन्स, मतलब बरसात के बाद हमें ये सब होने लगते हैं एवरी ईयर, हर साल, है ना। क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारे अंदर ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाई एयर, बाई वाटर, बाई फूड, है ना, ठीक है। अब हेडमास्टर बोलता है यस, एंड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। और दूसरा क्या है, फ्लड का दूसरा कारण और क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मतलब भूकंप आ जाना, ठीक है। या इरोजन मतलब, सॉइल इरोजन मतलब भूस्खलन, भूस्खलन बोल सकते हो आप, ठीक है। भूस्खलन मतलब जमीन का खसकना। अब ये बताओ, सपोज समुद्र है, समुद्र के बीच अगर जमीन खसकेगी तो
पानी का तल बढ़ेगा घटेगा, या भूकंप आएगा तो भी तल बढ़ेगा घटेगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा, इकट्ठा फ्लो करेगा। अगर जमीन खसकेगा तो इकट्ठा ऊपर से लार्ज अमाउंट में पानी ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर जाएगा तो जो भी वाटर का फ्लो होगा वो ऊपर जाके क्या होगा, नीचे की साइड जाएगा, मतलब बाहर की ओर जाएगा। जैसे ये मान लो पानी है यहाँ पे, ठीक है, अब ये भूकंप यहाँ पे आया, भूकंप आया तो यहाँ का पानी पूरा ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो ये पूरा ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो भाई अभी इधर तो सब वो है, अब भारी मात्रा में पानी जाएगा तो वो पूरा पूरा बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्र तो अंदर से खोखला है, मतलब बहुत खाली है, बहुत गहरा है। तो गहराई में अगर होगा तो ऊपर उठेगा तो समुद्र की लहर इतनी हैवी होगी कि पूरा शहर डूब जाएगा। ठीक है, तो एक तो कारण ये भी होता है बाढ़ का। ठीक है, जैसे कि जापान में आपने देखा होगा, जापान में अक्सर ये चीजें होती रहती हैं ना। आशीष आशीष कहता है, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। तो वो सर से पूछता है, सर हमें क्या करना चाहिए जब बाढ़ का सिचुएशन आ जाए तब, है ना। तब हेडमास्टर बोलता है, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल। तो आपको अपनी आंखों को एकदम गड़ा के रखना चाहिए, मतलब निरंतर रखना चाहिए किस पे, वाटर लेवल पर, और किस पर, नदी के वाटर लेवल पर। ठीक है, और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली, और स्पेशली तब जब पानी बहुत ज्यादा गिर रहा हो। ठीक है, तब हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, पानी का लेवल कितना है नदी का, है ना। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर मतलब आपको ऊंचे जगह पर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। क्या हमें पानी नदी के पास जाना चाहिए वाटर लेवल देखने के लिए, ऐसा किसने कहा, विजेंद्र ने कहा। अब हेडमास्टर क्या कहता है, देखो, नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी मत करना। ठीक है, नेवर डू इट, ऐसा कभी अभी ऐसा करना मत। इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन द ड्यूटी शुड डू दैट। ओनली कौन कर सकता है, वॉचमैन, वॉचमैन यानी जो देखने वाला होगा, है ना। पर्सन और द ड्यूटी क्या है, देखो डैम वगैरह या नदी वगैरह जब होता है ना, वहां पे उन लोगों की ड्यूटी रहती है कि पानी का वाटर लेवल क्या है, अगर रिस्क से ऊपर है तो ऑलरेडी नोटिस आ जाता है। आजकल तो सारी चीजें डिजिटली हो गई हैं, पहले वॉचमैन हुआ करता था। ठीक है, वो बता दिया करता था विलेज में कि भैया वाटर लेवल हाई है, आप लोग हिली एरिया पे चले जाइए, है ना। तो आजकल काफी चीजें डिजिटली हो गई है। ठीक है, तो डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं जहाँ पर क्या है, वॉचमैन प्रेजेंट रहते हैं, या स्पेशली डैम्स के पास, है ना, क्योंकि वो लोग डैम्स को चालू बंद भी करते हैं। ठीक है, सो ये रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, फिर निशा कहती, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रोन्ड। अब क्या बोल रहा है कि सर लास्ट ईयर यानी पिछले साल, सम चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चे, ऑफ द नियर बाई विलेज बगल के गांव के, वेंट नियर द स्ट्रीम, वो लोग कहाँ गए थे, वहीं स्ट्रीम में गए थे, एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन्ड, और वो उसमें से क्या हो गया, उनमें से कोई एक क्या गया, ड्रॉन गया, गिर गया मतलब। ठीक है, तो हेडमास्टर बोलते हैं, हाँ इट वॉज हॉरिबल, ये बहुत ही भयानक है। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ, तो हमें क्या है, कुछ दूरी बना के रखना चाहिए। ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस, हमें हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। कहाँ से, फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम से, नदी और तालाब या उस टाइप के एरियाज से। ठीक है ना, झील से, डैम से, इस टाइप के एरियाज से। पप्पू 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 कहता है, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। तो पप्पू कहता है, सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्मर्स हमें इन्फॉर्म करे कि सिचुएशन कैसी है, बेकार है, वॉर्स मतलब बेकार, और अलार्मिंग है मतलब ये भयानक है, डर, सॉरी अलार्मिंग मतलब सूचना वाली है कि भैया अलर्ट हो जाओ अब। तो तब हमें क्या करना चाहिए, तब हेडमास्टर कहता है, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन। तब आपको क्या करना होगा, कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने होंगे, मतलब जो जरूरी है, और इस सिचुएशन से निपटने के लिए, टू कोप विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने होंगे। नेसेसरी मतलब जो जरूरी है ना। रचना, व्हाट आर दे, वे क्या हैं। हेडमास्टर बोलती है, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक की,
इन सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति, है ना। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होना चाहिए, पैनिकी नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक यानी घबरा जाना, ठीक है। पैनिक नहीं होना चाहिए, ऐसे अचानक से घबरा जाते हैं ना भूत देख के, बिल्कुल। सो ये सब सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आंसू कहता है यस सर। फिर हेडमास्टर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स यानी अभिभावकों की मदद करनी चाहिए, अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए इन दिस सिचुएशंस में, ठीक है। इसके अलावा शुभम कहता है हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी कैसे सहायता करते हैं। हेडमास्टर कहता है इफ योर हाउस इज इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली, अगर तुम्हारा घर खतरे में है, इज इन डेंजर मूव आउट मतलब वहां से बाहर निकलो तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, टू अ सेफ डिस्टेंस, सेफ जगह पर, सही जगह, सेफ डिस्टेंस पर, सुरक्षित दूरी पर, ठीक है। फिर नगीना शुड वी क्लाइंब अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। नो नो, तो हेडमास्टर कहता है नहीं, डोंट क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर मत चलना, इट कैन बी डेंजरस, वो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। हेडमास्टर कहता है मूव टूवर्ड्स अ हायर प्लेस, कहाँ हमें चले जाने हैं, हायर प्लेस मतलब ऊंचे जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का पानी अगर ज्यादा बढ़ते जाएगा तो आप जितनी ऊंचे स्थान पर रहेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। आप पहाड़ पर चढ़ जाओगे तो पहाड़ तक तो पानी नहीं पहुंच जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर सबको लेके गया था, है ना, याद है ना। मूव टूवर्ड्स अ हायर प्लेस, इट इज बेटर टू शिफ्ट टू अ कंक्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और ग्राम पंचायत भवन। ये क्या होगा, इट इज बेटर टू शिफ्ट, वो क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, सुरक्षित स्थान होगा, किससे, कंक्रीट के मकान से, स्कूल की बिल्डिंग से, मंदिर से, या ग्राम पंचायत भवन से, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको पानी जो है हिली एरिया में पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। आप हिमालय पर्वत पे चढ़ जाओगे का वहां तक पानी पहुंचाएगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, वाटर लेवल इतना भी नहीं हाई होता। ऑलरेडी आपका विलेज अपर लेवल पे ही होता है और नदी जो होती है लोअर लेवल पे ही होती है। अगर पानी आएगा भी तो इतना आपके घर तक आएगा, घर पूरा भर जाएगा, लेकिन घर अगर आपका और ऊंचे स्थान पे है तो वहां थोड़ी भरेगा। तो बलवान बोलता है हाउ कैन वी सेव अवर कैटल सर, तो हम अपने पशुओं को कैसे सेव कर सकते हैं, कैटल यानी पशु, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे क्या हेडमास्टर जवाब देते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हेडमास्टर का जवाब चलते हैं भाई। अरे यार माफ करिएगा, ये थोड़ा सा लैग कर रहा। हेडमास्टर फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, सभी को सेफ जगह पर लेके जाओ, बस यही कह रहा। अबू व्हाट एल्स शुड बी डू, और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट एल्स शुड बी डू, और हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर टेक सम स्टेबल्स क्लोथ और टॉर्च और कैंडल्स मैच बॉक्सेस एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। तो क्या कह रहा है, टेक सम स्टेबल्स मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो लो, जैसे कपड़े क्लॉथ्स, टॉर्च, कैंडल्स मतलब मोमबत्ती, मैच बॉक्स यानी माचिस, एंड अदर एसेंशियल जो जरूरत की चीजें हैं, और लीव योर हाउस और अपना घर छोड़ के एक सुरक्षित स्थान पर जाओ, ठीक है। काफी बड़ा ये चैप्टर है, वीडियो भी काफी लंबी हो चलेगी, कोई बात नहीं, फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं। महक यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर ट्राई टू क्लीन द डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपने घर को साफ करो। ऑलवेज रिमेंबर, और याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुरक्षा सावधानी घटना से भली है, ठीक है, सावधानी दुर्घटना से भली है, ठीक है। ये भी आपका एक एक ईडियम ही है, ठीक है, आप इसको कोड भी कह सकते हो, कोड भी हो सकता है ये, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, दुर्घटना से देर भली, जैसे आपका हिंदी में होता है वैसे यहाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से प्रिवेंट रहो, उस चीज के लिए पहले से तैयार रहो, सज्ज रहो। क्योर की घटना हो जाएगा उसके बाद हम दवाई करवाएंगे, उससे अच्छा पहले ही सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, है ना, कोरोना आ गया था, प्रिवेंट हो गए हम, मास्क लगा लिए, सैनिटाइज कर लिए। अगर घटना हो कोरोना होने के बाद अगर आप उसको इलाज करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। निशा हाउ टू डिसइंफेक्ट और हाउसेस सर, तो हम इसे डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब बाढ़ से जो प्रभाव हुआ है उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हेडमास्टर कहते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक, अब देखो बाढ़ आया है तो पानी में बैक्टीरियाज होंगे तो आप पेस्टिसाइड्स डालो, डीडीटी,
ठीक है, बैक्टीरिया मारने वाला वो होता है। ठीक है, लाइम वाटर यानी नींबू का पानी पियो, केरोसिन, केरोसिन से भी कर सकते हैं, फिनाइल, फिनाइल से भी कर सकते हैं, ईटीसी, इस टाइप के स्प्रे करो, छिड़काव करो। ठीक है, इनसे क्या होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है इन एंड अराउंड योर हाउस, अपने घर में और घर के आसपास। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना। आपको जो पानी पी रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सुरक्षित पानी पियो, साफ पानी पियो, है ना, गर्म पानी पियो। ठीक है, साजिद, सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट काफ़ी डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग 8th 9th 10th के बच्चे हैं। ठीक है, साजिद, सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी को साफ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हेड मास्टर, यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉइल। देखो, हमें क्या करना चाहिए, क्लोरीन की टैबलेट्स को उस प्योरीफाई करने के लिए यूज करना चाहिए, या तो फिर उसे गर्म करना चाहिए, बॉयल इट मतलब गर्म कर लो। व्हाट एल्स शुड वी डू, और हमें क्या करना चाहिए, तो हेडमास्टर, टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू हॉस्पिटल, अपने परिवार के सभी सदस्यों को हॉस्पिटल ले जाओ, एंड कैटल टू वेटनरी हॉस्पिटल, और अपने जानवरों को कहाँ, पशुधालय में, मतलब जहाँ पशुओं का इलाज होता है वहाँ लेके जाओ, टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, और वहाँ पे पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ प्रॉपरली, एंड वैक्सीनेशन करवाओ। वैक्सीनेशन मतलब सुरक्षा वाले जो भी उस टाइम पे वैक्सीनेशन होंगे वो बैक्टीरिया से, है ना, वो सारी चीज़ें आपको करवानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने कोरोना के समय पे करवाया भी होगा। ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, सभी बच्चे क्या कहते हैं, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आपने आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हेडमास्टर, ओके नाउ गो बैक टू योर हाउस, आप लोग चले जाओ भाई, अपने घर चले जाओ, मे गॉड फॉरबिड आप लोग सुरक्षित रहें, बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज लाइक अ फ्लड, अगर आपको भविष्य में कभी भी ऐसा कोई सूचना मिलता है बाढ़ का, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस, तो आप सही जगह पर शिफ्ट हो जाएं, लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग विथ योर फैमिली एंड नेबर्स एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो चाहे कुछ से भी। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आपके लिए इस लेसन का सबसे मीनिंगफुल सेंस लिखा हुआ है, कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम, मतलब सावधानी ही सबसे बड़ा क्या है, बड़प्पन है, एल्डेस्ट है मतलब सबसे बड़ी चीज है, टू विजडम, है ना, चाइल्ड ऑफ विजडम। ठीक है, मतलब बचपने से अच्छा है, प्रिकॉशन कर लो आप, है ना, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सारी चीजें कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर पे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो केवल और केवल हिंदी एक्सप्लेनेशन की थी, अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं सारे इंपॉर्टेंट आपके जो पेपर में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी इस चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।